हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तलाक अंडर मुस्लिम लॉ। डाइवोर्स पे ऑलरेडी वीडियो है हमारी, आप देख लीजिएगा। इससे आपको कंपेयर करना आसान हो जाएगा तलाक और डाइवोर्स के बीच में। हिंदू लॉ में से डाइवोर्स बोला जाता है और मुस्लिम लॉ में से तलाक बोला जाता है। मतलब दोनों के सेम ही रहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है ये यहाँ पर, जब दोनों पार्टीज चाहती हैं कि ये शादी और नहीं चलाई जाए तो क्या होता है, फिर उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। लेकिन मुस्लिम लॉ में जो तलाक का जो प्रोसेस है, जो टर्म्स यहाँ यूज़ की गई है, जो लैंग्वेज यहाँ जो रहती है, वो थोड़ी सी मुश्किल है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टर्म का क्या मतलब है ये, या फिर ये किस टाइप का ये तलाक है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अगर बताई गई है वो आपसे पूछी जा सकती है। कोई टाइम पीरियड अगर उसमें बताया गया है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं कि भी क्या टर्म्स रहती है या फिर टाइम पीरियड क्या रहता है। तो सारा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और एग्ज़ाम में ये सफिशिएंट रहेगा। जो भी मैं आपको यहाँ तलाक के बारे में बताऊंगी वो सफिशिएंट रहेगा आपके इस टॉपिक के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। वेयर अ मैरिज टर्मिनेट्स बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, जहां पर शादी टर्मिनेट हो जाती है पार्टीज के एक्ट की वजह से, उस डिसोल्यूशन को डाइवोर्स कहते हैं। क्योंकि देखिए, मैरिज को डिसॉल्व करने का, मैरिज को ख़त्म करने का एक और तरीका रहता है। हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक व्यक्ति अगर मर जाए तो भी शादी ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका डाइवोर्स रहता है। तो हम यहाँ पर तलाक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ तलाक, मतलब तलाक की कितने टाइप का रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक ये डायग्राम बनाया है ताकि आपको ये बहुत सिंपली समझ आ सके कि डाइवोर्स का टाइप क्या रहता है, मतलब कितने टाइप का ये डाइवोर्स रहता है। अगर हस्बैंड डाइवोर्स दे तो वो उसको क्या बोलते हैं, अगर वाइफ डाइवोर्स दे तो उसे क्या बोलते हैं। म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से अगर तलाक होता है तो उसे क्या बोला जाता है, या फिर जुडिशियल डिक्री से अगर कोई तलाक हो रहा है तो उसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले देखिए, वैसे तो मुस्लिम लॉ के अंदर पावर्स यहाँ दी गई है, लेकिन होल एंड सोल पावर जो है हस्बैंड के पास ही होती है डाइवोर्स देने की। क्यों? क्योंकि तलाक देने के लिए हस्बैंड को ना कोई रीज़न चाहिए, ना कोई ग्राउंड चाहिए। वो जब चाहे अपनी मर्जी से यहाँ पर तलाक दे सकता है। वाइफ के पास भी पावर है तलाक देने की, लेकिन वो जब हस्बैंड उस पावर को डेलीगेट करता है तभी वो दे सकती है ये तलाक, अदरवाइज नहीं। अभी आगे आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। चलिए, अगर हस्बैंड तलाक देता है तो यहाँ पर 3 टर्म यूज हुई है। उसे आप तलाक कहते हो, इला बोलते हो, ज़िहर बोलते हो। तलाक जो है 2 तरीके का रहता है, जो हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादा इस टर्म को यूज़ किया जाता है। एक है तलाक उल सुन्नत, एक है तलाक उल बिद्दत। ठीक है, तलाक उल सुन्नत अहसन तलाक होता है और हसन तलाक होता है। और तलाक उल बिद्दत में भी 2 पार्टीशन है यहाँ पर। एक रिटर्न डाइवोर्स होता है, एक ट्रिपल डाइवोर्स होता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन वाला, जो 3 बार आप प्रोनाउन करोगे, तलाक तलाक वाला जो रहता है वो है वहाँ पर ट्रिपल तलाक जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगर वाइफ डाइवोर्स देती है तो उसे बोलते हैं तलाक ए तफवीज़। अब ये टर्म्स मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट टर्म लिख दी जाएगी और पूछेंगे कि क्या मतलब है इसका। ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट से अगर डाइवोर्स हो रहा है तो उसे खुला या मुबारत कहा जाता है। तलाक अगर जुडिशियल डिक्री अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 से अगर हो रहा है तो वहाँ पर लियान और फसक बोला जाता है। अब 1 बाय 1 इन सारी टर्म्स को, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको समझ आता रहे। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको याद रखना है इन टर्म्स को और इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देख लेते हैं डाइवोर्स बाय हस्बैंड को। चलिए अब तलाक को डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। तलाक, ये जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू रिलीज, मतलब आज़ाद कर देना, छोड़ देना। किसे छोड़ा जा रहा है? आज़ाद किया जा रहा है। जब हस्बैंड डाइवोर्स तलाक दे रहा है तो ऑफकोर्स वाइफ को ही रिलीज़ किया जा रहा है, मतलब वो सारे मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस से जो है वाइफ को रिलीज़ कर दिया जाता है। तलाक 2 टाइप का मैंने आपको अभी बताया ही था, जिसे तलाक उल सुन्नत बोला जाता है और एक दूसरा है तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत को रेवोकेबल तलाक भी बोला जाता है, मतलब एक समय रहते आप उसे खारिज कर सकते हैं। दूसरा तलाक उल बिद्दत इर्रेवोकेबल तलाक होता है, जो इंस्टेंट एक्शन होता है कि मतलब आपने तलाक दिया और तुरंत वो एप्लीकेबल हो गया, वहाँ पर आपके पास समय नहीं है उसको खारिज करने का, राइट।
आगे देखिए, तलाक उल सुन्नत को आप तलाक उल रज़े भी बोलते हैं। ये भी मैं आपको टर्म बता दूं, अगर कभी ये तलाक उल सुन्नत की जगह अगर वो लिख दिया तलाक उल रज़े तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये तलाक उल सुन्नत को तलाक उल रज़े भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी दो टाइप बताए गए हैं, तलाक अहसन और तलाक हसन। अहसन तलाक देखिए क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट प्रॉपर फॉर्म टू रिपुडिएट द मैरिज, मतलब ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है शादी को रिपुडिएट करने का। सो इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड, तो इद्दत पीरियड के ख़त्म होने से पहले आप इस तरीके के तलाक को रिवोक कर सकते हैं। और इद्दत पीरियड आपको पता ही है 90 डेज़ का रहता है। अगर कोई महिला मेंस्ट्रुएशन साइकिल से नहीं है तो 3 लूनर मंथ्स जो है काउंट किए जाते हैं उसके इद्दत पीरियड के। या फिर एक ये भी रहता है, अगर इद्दत पीरियड के दौरान जो है ये पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है तो उस सिचुएशन में 90 डेज़ का कंसेप्ट नहीं लगेगा, ना लूनर मंथ का लगता है, उसमें लगता है जब तक वो बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता या अबॉर्शन नहीं होता, जो भी कोई है, मतलब वो बच्चा बाहर नहीं आ जाता, तब तक का वो टाइम पीरियड जो है उसका पूरा वो इद्दत पीरियड का टाइम रहेगा। ठीक है। अब अहसन तलाक किस तरीके से होता है, तुहर पीरियड के दौरान जो है हस्बैंड जो है तलाक बोलेगा। अब तुहर पीरियड क्या होता है, ये इट इज़ द पीरियड बिटवीन द 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इट इज़ कंसीडर्ड एज पीरियड ऑफ वाइफ्स प्योरिटी। द पीरियड ऑफ तुहर इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच कोहैबिटेशन इज़ पॉसिबल। तो आप इसको पोज करके पढ़ लेना, आपको बहुत सिंपली समझ आएगा। 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच का जो समय रहता है वो तुहर पीरियड होता है। तो तुहर पीरियड जब चल रहा होता है, तो यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा भी है, बनाया भी है। तो जब तुहर पीरियड चल रहा होता है तब हस्बैंड जो एक बार तलाक बोलेगा। तलाक बोलते ही महिला जो है इद्दत पे चली जाएगी, इद्दत पीरियड पे चली जाएगी। फिर वो 90 डेज़ हो, लूनर मंथ्स हो, 3 लूनर मंथ्स हो, या फिर जो है बच्चे की डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा वो ऑब्जर्व करेगी, जो भी उसकी सिचुएशन है उस हिसाब से। तो अगर ये तुहर पीरियड के ये इद्दत पीरियड के दौरान अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोहैबिटेशन हो जाता है तो ये तलाक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर ये इद्दत पीरियड पूरा कवर हो जाता है, पूरा मतलब 90 डेज़ का या बच्चे की डिलीवरी का या फिर 3 लूनर मंथ्स जो भी है वो अगर पूरा हो जाता है, फिर ये ऑटोमेटिकली ये जो तलाक है ये कंफर्म हो जाएगी, ये इररेवोकेबल हो जाएगा। मतलब इद्दत पीरियड ख़त्म होने से पहले आप इसे रिवोक कर सकते हैं। एक बार इद्दत पीरियड ख़त्म, फिर ये इररेवोकेबल हो जाएगा आपका तलाक, और तलाक फाइनल हो जाएगा। ये आपका अहसन तलाक है। अब देखिए तलाक हसन क्या होता है। इसमें इससे पहले वाले में हमने देखा कि जो हस्बैंड है वो एक बार तलाक बोलेगा, इसमें जो है हस्बैंड को 3 बार तलाक बोलना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए, तलाक वर्ड टू बी प्रोनाउंस 3 टाइम्स इन द सक्सेसिव तुहर। तो जो अभी मैंने आपको बताया तुहर पीरियड के दौरान जो है हस्बैंड एक बार तलाक बोलेगा, इद्दत पीरियड ऑब्जर्व होगा, इद्दत पीरियड के बाद जो है वो फाइनल हो जाएगा जो उसने तलाक बोला है। इसमें क्या है, 3 बार जो आपका तलाक ये बोल रहा है तो तुहर पीरियड के दौरान बोल रहा है ना। तो आपका यहाँ पे एम से मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने लिखा है। तो पहला जब ये तुहर पीरियड आएगा ये एक बार तलाक बोलेगा, तो एक बार तलाक बोलने के बाद फिर दोबारा से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा, फिर से तुहर पीरियड होगा, फिर दोबारा से वो तलाक बोलेगा, और फिर थर्ड टाइम जब दोबारा से तुहर पीरियड आएगा फिर से वो तीसरी बार तलाक बोलेगा। और जैसे ही वो थर्ड टाइम तलाक बोलेगा, ये सब सक्सेसिव मतलब लगातार आना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुहर पीरियड आज आया तो आज उसने तलाक बोला, फिर 3-4 महीने बाद दोबारा अगर तुहर पीरियड आ रहा है तो फिर वो तलाक बोल रहा है, नहीं, ये कॉन्टीन्यूअस सक्सेसिव मंथ्स में होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे ही वो थर्ड टाइम तलाक बोलेगा तो ये डाइवोर्स, ये जो तलाक है ये फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद महिला जो है वो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करेगी। अब यहाँ पर हस्बैंड अब लास्ट जो तलाक बोलने से पहले इन सब को वो खारिज कर सकता है, लेकिन एक बार अगर थर्ड टाइम उसने तलाक बोल दिया तो ये जो तलाक है ये फाइनल हो जाएगा। उससे पहले जो 2 बार उसने जो बोला है तलाक, उसको वो खारिज कर सकता है, मतलब रिवोक कर सकता है। लेकिन थर्ड टाइम अगर उसने प्रोनाउंस कर दिया कि भी तलाक, तो ये डाइवोर्स जो है ये आपका हसन तलाक जो है ये कंफर्म हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद फिर इद्दत पीरियड चलेगा। तलाक उल बिद्दत, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये तलाक। क्यों? क्योंकि इससे एक लैंडमार्क केस रहा है हमारा, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
2017 का एक केस था। इस पर हमारी पूरी एक डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपसे बहुत बार केस पूछा जाता है कि भी सायरा बानो केस में किस तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, या फिर तलाक उल बिद्दत जो है ये किस तरीके का तलाक है। आपने फिल्मों में देखा ही होगा, हस्बैंड जो है गुस्से में आके 3 बार बोलता है तलाक तलाक तलाक, तो ये वही वाला तलाक है। इसमें इंस्टेंट एक्शन होता है, मतलब ये इर्रेवोकेबल तलाक होता है। जैसे ही हस्बैंड ये 3 बार तलाक तलाक बोलता है तभी से ये लागू हो जाता है और जो शादी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। सो बिद्दत मीन्स सिंफुल, और इस तलाक उल बिद्दत को तलाक उल बेन भी कहा जाता है। तो इसमें जानने लायक इतना ही है, हस्बैंड जो है 3 बार प्रोनाउंस करता है तलाक 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 और ये तलाक हो जाता है। ठीक है। सो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का एक केस था जिसने इस तरीके के तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, और उसके बाद आपका द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया, जिसने जो है अगर तलाक उल बिद्दत अगर दिया जाता है तो ये एक इसको क्रिमिनलाइज किया है और इसमें 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है। इला और ज़िहर अब बेसिकली ये कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें तलाक 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 ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। इसमें बेसिकली हस्बैंड का जो बिहेवियर होता है, जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं, उनसे पता चलता है कि ये शादी डिसॉल्व करना चाहता है, ये मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करना चाहता है। ठीक है। सो इला और ज़िहर, इला का मतलब होता है ओथ लेना। इसमें हस्बैंड जो है एक ओथ लेता है, शपथ लेता है दैट ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ। तो ऐसा अगर वो कॉन्टिन्यूसली 4 महीने तक करता है ऐसा बिहेवियर, तो उसके बाद जो है 4 महीने पूरे होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो शादी डिसॉल्व हो जाती है और ये इस तरह का तलाक जो है वो इर्रेवोकेबल हो जाता है। अब दूसरा है ज़िहर। ज़िहर में क्या होता है, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को कंपेयर करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से, जैसे कि मदर हो गई, सिस्टर हो गई। जब वो अपनी वाइफ को उनसे, उनके बिहेवियर से जब वो कंपेयर करता है तो वो ज़िहर होता है। तो ऐसा ही जब वो कंपैरिजन करने के बाद जो है ये 4 महीने तक और उन दोनों के बीच में कोई हैबिटेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा बिहेवियर अगर कंटिन्यूस 4 महीने तक लगातार रहे तो उसके बाद जो शादी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर इन 4 महीनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर कोहैबिटेशन हो जाता है तो ये तलाक जो है वो कैंसिल हो जाता है एक तरीके से। अब ये अगर ज़िहर में है, ज़िहर में 4 महीने अगर चल रहे हैं तो उसके बाद 4 महीने ख़त्म होने के बाद वाइफ के पास ये पावर आ जाती है कि वो कोर्ट से जाकर या तो वो डाइवोर्स के लिए बोले या फिर वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए भी बोल सकती है। दोनों की ही उसके पास राइट आ जाते हैं। तो अगर हस्बैंड चाहे ज़िहर को कैंसिल करवाना, मतलब इस तरह के तलाक को खारिज करवाना, तो वो अपने उस बिहेवियर के लिए, उस कंपैरिजन के लिए एक तो क्षमा मांग सकता है और फिर से हस्बैंड एंड वाइफ जो है अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को रेज्यूम कर सकते हैं। ये है आपका इला और ज़िहर।